वास्तविक संख्या को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बोर्ड पे दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। ये क्वेश्चन है हमारा, हल करेंगे। यहाँ पे लिए हैं, हल लिखे हैं। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। जैसे हम इससे पहले भाग जो प्रमेयिका वाला भाग जो पढ़े हैं, जैसे कि हम 2 से 3 में भाग देते हैं तो यहाँ पे 1 मर्तबे लगेगा, 2 कट गया 1। अब यहाँ पे जो हो गया ये हमारा r हो गया, ये b हो गया, सबसे बड़ा a होता है और ये हमारा q हो गया। तो यहाँ पे लिखा गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 r से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। 0 जो होगा वो r से क्या होगा, बड़ा या बराबर, और यहाँ पे b से छोटा होगा, b से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे हैं इसीलिए a बराबर 4q, 4q क्वेश्चन में है 4, तो 4q लिखे हैं प्लस r हो गया, जहां r बराबर हम लिख सकते हैं 0 1 2 3, क्योंकि हमको यहाँ पे 3 तक चाहिए तो हम 3 से आगे नहीं बढ़ सकते, 3 तक ही रखेंगे। अब यहाँ पे है कि देखिए, अब इसको हम विस्तार किए हैं तो a बराबर हो गया 4q कॉमा 4q प्लस 1 कॉमा 4q प्लस 2 कॉमा 4q प्लस 3, इस रूप में लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सम और विषम पहचानने का एक तरीका है, सम और विषम पहचानने का एक तरीका है। जैसे हम 4q लिए हैं, अब हम q के जगह पे सम संख्या चाहे विषम संख्या कुछ भी लिखे, तो अगर मेरा रिजल्ट सम संख्या है तो सम धन पूर्णांक होगा, अगर रिजल्ट विषम संख्या है तो विषम धन पूर्णांक होगा। तो हम यहाँ पे जांच कर लेंगे, 4q इसके जगह पे 1 रखेंगे तो 4 आ गया, अगर 4 इसके जगह पे 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 इसके जगह पे 3 रखेंगे तो 12 आ जाएगा। इस प्रकार जब हम q के जगह पे कोई भी संख्या डालते हैं, q के जगह पे कोई भी संख्या अगर लिखते हैं तो सम संख्या आता है, तो ये हमारा सम धन पूर्णांक है। ठीक है, अब अगला एक और जांच कर लेंगे, दूसरा है 4q प्लस 1। अब हम इसके जगह पे q के जगह पे हम 1 ही रखेंगे प्लस 1, तो ये हो गया 4 और 1 5 हो गया। यहाँ पे हम 2 रखेंगे प्लस 1 रहेगा, 4 दूनी 8 1 9, मतलब कि हम जब 4q प्लस 1 रखते हैं तो यहाँ पे मान हमारा आता है क्या, विषम संख्या आता है। q के जगह पे हम कोई सा भी सम रखे चाहे विषम रखे, संख्या जब डालते हैं तो वहां पे हमारा मान विषम आता है, मतलब कि ये विषम धन पूर्णांक है। सम और विषम समझ में आ गया, सम धन पूर्णांक और विषम धन पूर्णांक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा गया है चरण 1, चरण 1 में a बराबर 4q और कॉमा 4q प्लस 2 2 से विभाज्य है, यहाँ पे जो है 2 से विभाज्य है, अतः यह एक सम धन पूर्णांक संख्या है या सम संख्या का रूप है। सम धन पूर्णांक कहिए चाहे सम संख्या का रूप कहिए। ठीक है,
अब यहाँ तो सम का कहानी खत्म है, क्योंकि हमको यहाँ क्वेश्चन आंसर कह रहा है कि विषम, तो हम विषम में चलेंगे। यहाँ पे फिर लिखे हैं, इसीलिए a बराबर 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप में ही धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। जो हमारा सवाल कह रहा है वो हमको आंसर विषम धन पूर्णांक में चाहिए, तो हम लिखे हैं यहाँ पे कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है, जहां q एक पूर्णांक है, जहां q एक पूर्णांक है। अब यहाँ पे चरण 1 हम मान लिए हैं, माना a बराबर 4q प्लस 1। अब 4q प्लस 1 में हम क्या किए हैं, दोनों तरफ वर्ग कर दिए हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर जो आया, वर्ग किए हैं तो a का स्क्वायर 4q प्लस 1 का स्क्वायर। अब a का स्क्वायर तो a स्क्वायर हो गया। अब हम 4q का स्क्वायर करें तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, तो a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या ऐसे भी बोल दीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसमें तोड़ दिए हैं तो a स्क्वायर किए हैं, तो a का 4 चौके 16 q के स्क्वायर हो गया, प्लस a का एक b का स्क्वायर मतलब कि a का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और 2 a का मान हो गया 4q और b का मान हो गया 1। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर हो गया 16, यहाँ पे हमको 4 का स्क्वायर करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 16 प्लस 1 प्लस 8। अब इसको गुणा कर दिए तो 8 हो गया। अब इसको इधर ले आए हैं, यहाँ वाला को यहाँ पे एडजस्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे अब 8 कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे 2q के स्क्वायर प्लस q बच गया, जहां 8m प्लस 1, जहां m बराबर 2q के स्क्वायर प्लस q है। अब हम चरण 2 देखेंगे। चरण 2 में a बराबर 4q प्लस 3। अब यहाँ पे फिर दोनों तरफ वर्ग किए हैं। दोनों तरफ वर्ग करने के बाद यहाँ पे हम इसका भी एक लाइन करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने के बाद फिर यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 4q प्लस 3 के होल स्क्वायर, फिर हम a प्लस b के होल स्क्वायर पे तोड़ दिए हैं इसको, तो हम ये हो गया 4k स्क्वायर प्लस 9, तो यहाँ पे हम e भी लिख सकते हैं 3k स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे ठीक है 3k स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a का मान हो गया और b का मान हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर हो गया 4 चौके 16 q के स्क्वायर प्लस, इसको ना थोड़ा सा ऐसे लिख देते तो बेटर होता क्या, नहीं तो लगता कि क्यूए पर है, ठीक है। तो ये हो गया 16 q के स्क्वायर प्लस, इसको गुना करके यहाँ पे ले आए हैं 4 3 24q, और इसको यहाँ पे लगा है 3 3 9। अब a स्क्वायर बराबर हो गया 16 q के स्क्वायर प्लस 24q प्लस 8 प्लस 1। अब हम 8 प्लस 1 कर दिए हैं, क्योंकि हमको इसको 9 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 1। यहाँ पे हम 8 कॉमन ले लिए हैं, तो बच गया 2q प्लस 3q प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पे 8m प्लस 1, ये 8m प्लस 1 के रूप में हो गया, जहां m बराबर आ गया है 2q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 है। अब यहाँ पे देखिए कहता है, चूंकि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप में होता है, जहां m एक पूर्णांक है। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व है। वास्तविक संख्या को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बोर्ड पे, दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 रूप का नहीं होगा, अथवा दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 रूप का होता है। सबसे पहले हम हल
लिखेंगे। हल लिखने के बाद माना ए कोई धन पूर्णांक है जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चूंकि a बराबर BQ प्लस R, 0 R से बड़ा या बराबर और B से छोटा, इसीलिए a बराबर 4Q प्लस R, R बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 3 है तो 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हम इसको लिख दिए हैं a बराबर 4Q प्लस 1, 4Q प्लस 2, 4Q प्लस 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4Q के जगह Q के जगह पे आप M भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। चरण 1 a बराबर 4Q, a बराबर 4Q, ऐसे कीजिए ना, कोई बात नहीं। चरण 1 a बराबर 4Q, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर 4Q के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर ये हो गया 4 चौके 16Q, 4 चौके 16Q। अब यहाँ पे हो गया a स्क्वायर बराबर, हम क्या कर दिए 4 कॉमन ले लिए, तो हो गया 4Q प्लस 4Q स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 4m, जहाँ m 4Q स्क्वायर हो गया। अब चरण 2 a बराबर 4Q प्लस 1, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 4Q प्लस 1 के होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर इस वर्ग किए हैं तो आ गया 4Q के होल स्क्वायर प्लस a के स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4Q प्लस 1, a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया a स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 Q के स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया 4 दूनी 8 Q हो गया। अब a स्क्वायर बराबर हो गया 16 Q के स्क्वायर प्लस 8Q प्लस 1, यहाँ पे हो गया इसीलिए a स्क्वायर बराबर 4 कॉमन ले लिया है तो 4Q के स्क्वायर प्लस 2Q और प्लस 1। अब यहाँ पे लिखे 4m, यहाँ पे 4 है तो 4m, जहाँ m बराबर हो गया 4Q प्लस 2Q, 4Q के स्क्वायर प्लस 2Q। अब यहाँ पे चरण 3 है, चरण 3 में है a बराबर 4Q प्लस 2, फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 4Q प्लस 2 के होल स्क्वायर, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर यहाँ तोड़ दिए हैं, इसका गुना कर दिए 4 चौके 16Q प्लस 4 2 दूनी 4, तो 4 हो गया, यहाँ पे 4 चौके 16Q। अब यहाँ पे हो गया a स्क्वायर बराबर 16Q के स्क्वायर प्लस 16Q प्लस 4, a स्क्वायर बराबर हो गया 4 कॉमन ले लिए हैं तो 4Q के स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1, जहाँ 4m जो है धनात्मक पूर्णांक के रूप में आ रहा है, ठीक है। फिर चरण 4 लिए हैं a बराबर 4Q प्लस 3, दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर हो गया 4Q प्लस 3 के होल स्क्वायर, फिर a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए इसको, a स्क्वायर बराबर हो गया 16Q के स्क्वायर प्लस 9 प्लस 24Q, a स्क्वायर बराबर हो गया 16Q के स्क्वायर प्लस 24Q प्लस 9। अब इसको हम 9 को 8 प्लस 1 के रूप में लिख दिए हैं और 4 कॉमन ले लिए हैं, तो हमको इतना निकल के आया। फिर 4m जो है विषम धन पूर्णांक के रूप में है, तो यहाँ पे 4m बराबर 4m प्लस 1, जहाँ m बराबर 4Q के स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 2 के रूप में है, तो हम लिखे हैं अतः प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप में नहीं होता है, या प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 1 के रूप
में होता है। ये आपका आंसर हो गया। वास्तविक संख्या को कंटिन्यू करेंगे। देखिए बोर्ड पे, दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 1 बचेगा। सबसे पहले हम हल लिखेंगे। प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है। इससे पहले जब हम फर्स्ट और सेकेंड हिसाब पढ़े हैं तो उसमें इससे हमको पता चल गया था कि जो भी धन पूर्णांक होगा वो 4m या 4m प्लस 1 के रूप में होता है। अतः प्रत्येक धन पूर्णांक का वर्ग 4 का गुणज होगा या 4 के गुणज से 1 अधिक होगा। ये तो देखे हैं कि 4 या 4 के गुणज से 1 अधिक होगा, तो इसीलिए शेषफल 0 या 1 होगा। शेषफल 0 या 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे। माना a कोई धन पूर्णांक है जिसमें 6 से भाग देने पर भागफल k और शेषफल r प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से चूंकि a बराबर हो गया BQ प्लस R, जहां 0 बड़ा है या बराबर है R से और B से छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए a बराबर हो गया 6k प्लस R, और सबसे लास्ट जो अंक है, जो सबसे लास्ट वाला है 5 तक, तो हम R का मान 5 तक ले गए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हो गया a बराबर 6k या 6k प्लस 1, 6k प्लस 2, 6k प्लस 3, 6k प्लस 4, 6k प्लस 5, ये सभी धन पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। अतः कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। यही हमको बताना था, साबित करना था। ये आपका आंसर हो गया। कंटिन्यू करेंगे। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। देखिए बोर्ड पे, सिद्ध करें कि 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। हल लिखेंगे सबसे पहले। और माना 4a प्लस 1 तथा 4b प्लस 1 दो पूर्णांक है, दोनों को हम गुना करेंगे तो 4a प्लस 1 और 4b प्लस 1। अब हम ये 4 से ये दोनों में गुना करेंगे और एक बार 1 से ये दोनों में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 ab, और यहाँ हो गया 4a, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 4b और प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद 4ab प्लस a और प्लस b बच गया, प्लस 1 है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख दिए हैं 4q प्लस 1, जहाँ q 4ab तथा 4ab प्लस 4a प्लस b। अतः दो 4q प्लस 1 के रूप में पूर्णांकों का गुणनफल उसी रूप का होगा। प्रश्नावली 1 का A आज खत्म हो गया है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट,
वास्तविक संख्या रियल नंबर का जो सूत्र है वो हम बच्चे जब एग्ज़ाम में जाने वाले थे तो लगभग सूत्र फर्स्ट चैप्टर का पूरा वीडियो डाल चुके हैं, छोटा छोटा पार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम चैप्टर प्रश्नावली 1 बोर्ड पे बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ना समझ में आए तो बताइए। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस r में b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 1 तो a का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पे ले है, चूंकि हम लिखेंगे चूंकि भाग एल या भाग एल्गोरिथम से अच्छा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस r, तो हमको a का मान निकालना है, b का मान हो गया 4, q का मान हो गया 5 और r का मान हो गया 1। a बराबर हो गया 20 प्लस 1, a बराबर 21 आंसर। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे तीर का चिन्ह। दूसरा है कि a बराबर 10 और b बराबर 3। हम पहले पढ़ चुके हैं, a बराबर अगर हम 3 2 से डिवाइड 3 में करते हैं तो 1 मरतबे 3 1, ये हमारा हो गया b, ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया q और ये हो गया r। तो हमको ना समझ में आए तो 10 है तो 10 लिखेंगे, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 तिहाई 9, ये कट गया, ये घट गया तो 1 हो गया, तो ये मेरा a है, ये b है और ये q है और ये r है। क्योंकि यहाँ पे 2 मान दिया हुआ है और हमको 2 मान निकालना है, तो 2 मान निकालने के लिए सब क्या करेंगे, भाग लिखा लगा देंगे। तो यहाँ पे हमको चाहिए r बराबर 1 है और q, पहले q लिखेंगे, q का मान 3 है और r का मान 1 है, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से मौसक ज्ञात करना है, तो मौसक सबसे पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हल लिखने के बाद लिखेंगे 2 to 5 यहाँ पे लिखेंगे a बड़ा है b से, तो यहाँ पे हो जाएगा 235 से 135, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर हो गया बी क्यू प्लस r
ये बराबर हो गया BQ प्लस R। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक रॉफ में इसका मौसा निकालेंगे। 135 और 225 एक मरतबे 135 घटा देंगे 0, 9 9 3 12 और ये कट गया। उसके बाद 135 हल्ला नहीं कीजिए। 135 एक मरतबे 90, ये घट गया तो हो गया 5 4। अब यहाँ पे 90 उतर गया, ये 2 मरतबे 90 कट गया। अब ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चरण 1 लिखेंगे। चरण 1 A का मान है 2 2 5 इक्वल टू B का मान है 135 गुने Q का मान 1 है, जो R का मान हो गया 90। अब यहाँ पे लिखेंगे चरण 2 में A का मान हो गया 135 बराबर B का मान हो गया 90 गुने 1, Q का मान 1 हो गया और प्लस R का मान हो गया 45। अब लिखेंगे चरण 3 में A का मान हो गया 90 बराबर B का मान हो गया 45 गुने 2 प्लस यहाँ पे आ गया 0, इसीलिए श बराबर 45 आंसर। धन्यवाद। क्लास 10th का रियल नंबर वास्तविक संख्या है, वही चैप्टर प्रश्नावली 1 का B है। देखिए बोर्ड पे, यहाँ देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद 92 40 का अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे तो 8 4, इसका 12 के आधा 6, यहाँ पे 2 0। फिर 2 से 4 के 2, 6 के 3 1 0। फिर 2 से 1 2 5 10 और 2 5 10। ठीक है। अब 3 से लगाएंगे तो 3 से होगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9। उसके बाद हो गया, यहाँ बच गए 2 और यहाँ 5 है, 3 8 24, यहाँ बच गए 1, 3 5 15। अब 3 से तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 से तो लगेगा नहीं। अब 5 से लगाएंगे, 5 7 35, 5 7 35, 2 35 3 38, 3 और 5 7 35। ठीक है। अब यहाँ पे लगेगा 7 से 11। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे 92 40 बराबर हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 1 2 3, 2 पर पावर 3 गुने 5 नहीं 3 गुने 5 गुने 7 गुने 11। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा यहाँ बनाते हैं 2 नंबर। हल लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 80 क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ 2 से लगाएंगे 5 0 4 0। फिर 2 से 2
5 2 0, फिर 2 से 1 2 6 0, फिर 2 से 6 3 0, फिर 2 से 3 1 5, 3 से 3 इकाई 3 0, 3 5 15, 3 से 3 3 9, 3 5 15, 5 से 5 7 35, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 100 के बाद 80 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये हमारा आंसर, ठीक है। अब कह रहा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष के द्वारा भी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इसी क्वेश्चन को व्यक्त कर देंगे, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को व्यक्त कर देंगे। बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले है 92 40, ठीक है। 92 40 को हम ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ दो से लगाए हैं और यहाँ पे इसका आधा हो गया कितना 46 20, फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 से करके यहाँ तो यहाँ पे आ गया 23 10, फिर यहाँ 2 से लगाए हैं, 2 से लगाने के बाद आया है 11 55, फिर यहाँ पे 3 से लगाया है, 3 से लगाने के बाद आया है 385, फिर यहाँ लगाए हैं 5 से तो 77 आया है, फिर यहाँ लगाए हैं 7 से 11 आया, ठीक है। अब यहाँ पे इसीलिए 92 40 बराबर 2 पर पावर है 3 गुने, यहाँ पे 3 लिख देंगे, उसके बाद 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 या 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और 3 पर पावर 2 होगा। यहाँ ये पहला बना रहे हैं, पहला और गुने 7 गुने 11 आंसर, ये हो गया। दूसरा के लिए तो जगह नहीं है, इसी में देखते हैं हटा के छोटा बनाएंगे। ये फर्स्ट नंबर का है, यहाँ पे सेकेंड नंबर का है 10,080, इसमें 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 से 50 40, फिर 2 से 25 20, फिर 2 से 12 60, फिर 2 से 36, फिर 2 से 315, अब 3 से आ गया 105, फिर 3 से 35 और अब 5 से 7, इसीलिए बराबर 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7, ये हमारा आंसर हो गया। यही वृक्ष विधि है जो एग्जाम में तो नहीं पूछा है अभी तक ले, लेकिन पढ़ना जरूरी है, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है।
फोटो खींच ली। ये कथी है? कथी कलर? अच्छा मेमोरी फुल होएगी। गोइट कैंसिल अप गोइट। वास्तविक संख्या को कंटिन्यू जारी रखेंगे। देखिए बोर्ड पे प्रश्नावली ए के बी है। बी का 4 का पहला हिसाब है, जांचे कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए n पर पावर 4 के अंत में शून्य आ सकता है। यहाँ पे देखिए बोर्ड पे कहता है कि हमको कोई भी संख्या, मान लीजिए कि हम 100 लिखते हैं तो इसके अंत में शून्य आता है ना। अगर हम 50 लिखते हैं तो इसके अंत में शून्य आता है ना। अगर हम 4 लिखते हैं तो इसके अंत में शून्य आता है, नहीं आता है। तो यही हमको साबित करना है कि 4n अगर इस पे पावर हम कुछ डाल दें तो उसके अंत में शून्य आ सकता है। अगर हम यहाँ पे हल लिख दिए सबसे पहले, और चूंकि 4n देने हैं तो 4n, अगर हम n के जगह पे 1 रखते हैं तो 4 रिजल्ट आता है। अगर हम इसका क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं तो 2 गुने 2 आता है। यहाँ पे अगर पावर 2 देते हैं तो फिर 2 का गुणज ही आता है, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं है। तो हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं सिर्फ 2 के रूप में है। अभाज्य संख्या का जो गुणज होता है वो 2 के रूप में होता है ना। अतः ऐसा कोई भी अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है। ऐसा कोई भी अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है जिसमें 4n के अंत में शून्य होगा। ऐसा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है जिसके अंत में क्या आएगा, शून्य आएगा। क्या आएगा, शून्य आएगा। अगर हम 4n के जगह पे अगर शून्य रखते हैं ना तो इसका मान 1 आता है, और उसके बाद 2 तो रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है दूसरा हिसाब है, इसी का दूसरा है, जांचे कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 15n के अंत में शून्य आ सकता है। 15n के अंत में शून्य आ सकता है। अब देखिए 5, अब यहाँ पे देखिए हल लिख दिया है, चूंकि 15n, अब 15n के जगह पे 1, यहाँ 5 है। अगर यहाँ पे 2 आता तो शून्य आ जाता। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 करते तो यहाँ पे शून्य आ जाता। तो यहाँ पे चाहिए क्या, यहाँ पे 5 ठीक है लेकिन यहाँ 2 चाहिए। जब हम 15 का जब गुना करते हैं, मतलब कि 15 को तोड़ते हैं तो 3 × 5 आता है। तो इसमें भी शून्य संभव नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखिए हैं गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या 3 एवं 5, 3 एवं 5 के रूप में है। 3 एवं 5 के रूप में है। अतः ऐसी कोई भी अभाज्य गुणनखंड संभव नहीं है जिसमें हम 15n के अंत में शून्य होगा। ऐसा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है जिसके अंत में क्या आएगा, शून्य आएगा। शून्य तभी आएगा जब हम यहाँ पे गुना किए हैं तो यहाँ इसके जगह पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, और 2 संभव नहीं है, नहीं ना है। चलिए अभी एक और सूत्र पढ़ा देते हैं। यहाँ पे जगह ही है, यहाँ पे जगह है, एक सूत्र बना देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सूत्र क्या होता है। सूत्र देखेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी
संख्या बराबर लस गुने मस। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है वो हम पहले लिखेंगे, ठीक है। हमको निकालना क्या है, जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें रहेगा कि लौसा निकालना है कि मौसा निकालना है कि पहली संख्या निकालना है कि दूसरी संख्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमको पहले लौसा निकालना है, तो लौसा बराबर होता है पहली संख्या बंद कर दीजिए, लेट हो गया। मौसा को कंटिन्यू करेंगे, मौसा नहीं रियल नंबर वास्तविक संख्या को कंटिन्यू जारी रखेंगे। देखिए बोर्ड पे दो संख्याओं का मौसर 45 145 तथा उनका लौसर 2175 है। यदि एक संख्या 725 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसमें आपको देखना है कि हमको ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात कर रहा है दूसरी संख्या, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या। सबसे पहले हल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर लौस गुने मौस बाई पहली संख्या। अब यहाँ पे देखिए लौस है 21 75 गुने मौस है 145 और पहली संख्या है 725। अब काटेंगे, 5 से काटे या 5 से 725 कटेगा, 145 कटेगा, 725 से तो 45 में तो कटेगा। क्या बेर में 725 145 में कटेगा, 145 बेर में। अच्छा छोड़ो, 5 से काटते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 नमा 45। ये काटेंगे, 5 इकाई 5, 5 दूनी 10 50 25। ये 5 ये कटेगा 5 से, 5 दूनी 10 50 25। ये 5 से काटेंगे, 4 5 20, 4 5 20, 5 तिहाई 15 और 50 25। ये 5 से काटेंगे 5, ये काटेंगे 5 से 5, 5 नमा 45, 5 इकाई 5। कहीं गलती हो गया सर जी? 725 तो 145 पे भी ना कटेगा। 725 4 5 20, 1 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 2 50 25। अभी 5 से 5 इकाई, यहाँ पे 5 8 40, 5 8 40 और 7 5 35। तो ये नहीं होता है। चलिए देखिए, लस है 21 75 गुने 145। एक बार हिसाब देख लेते हैं हम, 725। ठीक है, हिसाब ठीक है ना? 21 75 21 75 725 21 75
725 145, ठीक है। ये कट जाएगा, देखो 7 3 21 3 बार में सीधे। अब ये हो गया 5 3 15 और 5 3 15, 5 3 15, 4 3 12 1 13, 13 3 1 4, 7 3 21 और 25 3 75, 5 3 15, 4 3 12 1 13, 3 1 4, ठीक तो है। देख लो गुना करके, 725 में 3 से, 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7 और 7 3 21, ठीक है आंसर। यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए, यहाँ पे HCF दे रहे हैं, HCF दे रहे हैं और LCM, यहाँ पे लॉसर, यहाँ पे देखिए एक संख्या है लॉसर ये, और ये है क्या है, एगो लॉसर मान लीजिए और एगो मौसर मान लीजिए, ठीक है। तो मौसर यहाँ पे दे रहे हैं, हमको लॉसर निकालना है। तो ये हो गया पहली संख्या और ये हो गया दूसरी संख्या और ये हो गया आपका मौसर। तो हमको निकालना क्या है, लॉसर। तो लॉसर बराबर, यहाँ पे लिखेंगे लॉसर बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई मौसम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहली संख्या हो गया 96 और गुने हो गया दूसरी संख्या 404 और लौसा कितना है 4, मौसा 4 है तो काट देंगे 1 0 1। अब इसको गुना करेंगे तो 96 आपका आंसर। सूत्र देख लीजिए, पहले बोर्ड पे देखिए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा गुने मौसा। अब हमको निकालना क्या है, ऊ पे ध्यान देंगे। मान लो कि हमको लौसा निकालना है तो यहाँ पे लौसा बराबर लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई मौसा। अगर हमको मौसा निकालना रहेगा मौसा, तो यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाई लौसा। अब हमको पहली संख्या निकालना रहे तो पहली संख्या बराबर लौसा गुने मौसा बाई दूसरी संख्या। अगर हमको दूसरी संख्या निकालना पड़े, दूसरी संख्या पर होता है लौसा गुने मौसा बाई पहली संख्या। उसके बाद हमको दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा। अब दो संख्याओं का गुणनफल, तो एक बारी यहाँ पे लिखेंगे लौसा, जो निकालना रहेगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बाई मौसा। और हमको मौसा निकालना पड़े, यहीं पे लिख देते हैं मौसा
बराबर हो गया दो संख्याओं का गुणनफल बाई लसा। अब यहाँ पे हमको दो संख्याओं का गुणनफल इस प्रकार हम सूत्र भी बना सकते हैं। ठीक है।